आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी लाइफ में एक परफेक्ट पार्टनर मैनिफेस्ट करें जो आपको पूरी तरह से एक कंपेनियनहुड, एक पूरी तरह से खुशी महसूस करवाए। आप जानते हैं, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बात करते हैं कि जो चीज़ आप चाहते हो आपको वो वाइब्रेशन मैच करनी है। अगर आप चाहते हो कि आप एक अमीर पर्सन बनना, एक रिच पर्सन बनना चाहते हो, तो आपको अभी उसकी फीलिंग जगानी पड़ेगी और वो फीलिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। बट क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे इश्यूज आते हैं, जैसे रिलेशनशिप हुआ, मनी भी हुआ, जिसके जो मैटर हैं वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगर मैं गरीब हूं तो मुझे गरीबी से अमीर में जाने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मैं बार बार वो थॉट प्रैक्टिस कर रहा हूं कि मैं गरीब हूं। बाहर निकला, जैसे ही बाहर निकला, गाड़ी में फ्यूल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, अच्छा चलो फिर पैसे की थॉट आती है। पेट्रोल पंप पे पहुंचता हूँ, फिर उसके बाद वापस पैसे खर्च करता हूँ, वापस पैसे की थॉट आती है। ग्रोसरीज, खाने की चीज़ें खरीदता हूँ, तब वापस में कुछ पैसे की याद आती है। ऐसे करके चलता रहता है। तो बट रिलेशनशिप भी क्या होता है, हम कॉन्स्टेंटली हमारा वर्ल्ड एनालाइज करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कौन किसके साथ है, इंस्टाग्राम पे कौन किसके साथ है, फेसबुक पे क्या चल रहा है, हमारी फैमिली क्या बोल रही है कि जल्दी शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ये कॉन्स्टेंट थॉट हमको सोसाइटी फीड करती रहती है। अब इससे क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि अगर मैं पुअर हूं, मुझे अमीर बनने में टाइम लगेगा। उसी तरीके से अगर मेरी लाइफ में अभी कोई पार्टनर नहीं है तो मुझे ये स्टेट से लेकर ये स्टेट में जाने में बहुत टाइम लगेगा। और दूसरी चीज ये है, जैसे मैंने बताया कि आपको उसकी वाइब्रेशन मैच करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जो आपको, अगर आपको पार्टनर चाहिए आपकी लाइफ में, तो आपको उसकी वाइब्रेशन मैच करनी पड़ेगी। पर अगर आप यहां पर खड़े होकर बोलते हो कि मुझे पार्टनर चाहिए, मुझे पार्टनर चाहिए, मुझे पार्टनर चाहिए, तो उससे क्या होगा, आप उस गलत जगह से, उस इनकरेक्ट जगह से आप चीजें मैनिफेस्ट करोगे। तो अगर अभी आपके पास कोई पार्टनर आता है, वो सिर्फ और सिर्फ खराब होगा आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपने उस लोअर वाइब्रेशन से वो पर्सन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है। और फिर उसके बाद अगर आप हायर वाइब्रेशन पे जाना चाहते हैं तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ यही देखेंगे कि यार मेरी लाइफ में जो पार्टनर है, पहली बात तो पार्टनर नहीं है, और अगर है भी वो खराब है। तो वापस बार बार हम वो थॉट मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो यहां पर बोर्ड पे समझाने की कोशिश करता हूं, अगर ये जो है चीज जो आप चाहते हो यहां पर, ये पॉजिटिव है, ये पार्टनर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ये पॉजिटिव है। अब जैसे मैंने देख रहे हो यहां पर 3 सर्कल बना रखे हैं और बीच में पॉजिटिव है, इसका मतलब कि आपको इस वाइब्रेशन में पहुंचने में टाइम लगेगा। मतलब अगर आप रियली वो पार्टनर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको ये वाइब्रेशन कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी। मतलब आपको जो वो हैप्पीनेस वाली वाइब्रेशन है उसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पर क्या हो रहा है, अभी आप यहां पर खड़े हो इस नेगेटिव जगह पे, और आप बोल रहे हो कि मुझे यहां पर मुझे एक पार्टनर चाहिए, मुझे चाहिए ही चाहिए, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करूंगी, मेरी लाइफ में ये चीज आएगी, वो चीज आएगा, वो पार्टनर ऐसा होगा, वो पार्टनर लंबा होगा, पार्टनर ये होगा। शिट, मेरी लाइफ में पार्टनर नहीं है, सब लोगों की लाइफ में पार्टनर है, मेरे दोस्तों के पास पार्टनर है, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी 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 दोस्त, मेरी गर्लफ्रेंड्स, मेरी बॉयफ्रेंड्स के पास पार्टनर है। शायद वो पार्ट को हम कट करते हैं, बट मेरे लाइफ में जो सारी की सारी सहेलियां हैं या मेरे दोस्त हैं, उनकी लाइफ में हस्बैंड्स वाइफ हैं, बट मेरी लाइफ में वो नहीं है। तो अब क्या हो रहा है, यहां पर खड़े होकर आप सिर्फ और सिर्फ वो नेगेटिव चीज ही मैनिफेस्ट कर पाओगे, और जितना आप टाइम उसको प्रैक्टिस करते रहोगे, आप उतना ही उसके चक्रव्यूह में फंसते हो जाओगे। तो क्या होता है, आपको एक चीज यूज करनी है। अब ये चीज आप तभी भी यूज कर सकते हैं जब आपकी लाइफ में कोई आपको फोर्स कर रहा है शादी करने के लिए। अगर आपकी लाइफ में आपको कुछ फोर्स कर रहा है शादी करने के लिए, जहां पर आप खुश नहीं हो, आप नहीं करना चाहते, और बार बार आपको प्रेशर आ रहा है सोसाइटी से, पहला ऑप्शन तो आपका ये है कि आप एक बोल्ड स्टेप लीजिए। अब वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपको लगता है कि आपके अगेंस्ट जा रहा है और आपको रियली स्टेप उठाना जरूरी है। दूसरी चीज जरूरी है जो मेरी इस पॉइंट से मैच करती है, वो है टोटल सरेंडर। टोटल सरेंडर में हम ये बोलते हैं कि मैंने इस चीज को बिल्कुल जाने दिया, बिल्कुल जाने दिया, ये थॉट को ही जाने दिया कि मेरी लाइफ में पार्टनर आएगा या नहीं आएगा, पूरी तरह से जाने दिया। अब उससे क्या होता है,
जब हम पूरी तरह से सरेंडर करते हैं और ऊपर वाले को बोलते हैं कि तू क्रिएटर है, तेरे हाथ में है वो रस्सियां, हम सिर्फ कठपुतलियां हैं। अब इससे मेरे को वो गाना याद आता है, पटाखा गुड्डी। वैसे ही हम कठपुतलियां हैं, ऊपर वाला चला रहा है। अब उससे क्या हो रहा है, अगर आपकी फोर्सफुली शादी हो रही है और आपको लग रहा है आप नेगेटिव साइड जा रहे हो और आपकी लाइफ में वो नेगेटिव पार्टनर आ रहा है, और तब अगर आप सरेंडर करते हो कि मैं जानता हूं या मैं जानती हूं कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, तो क्या होगा, आप ऑटोमेटिकली, आपको लग रहा है आप इस तरफ जा रहे हो बट आप इस तरफ जा रहे हो, आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव पार्टनर आ रहा है, आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव चेंज आ रहा है। चाहे वो तुरंत लगे ना लगे, ये बहुत जरूरी चीज है, चाहे वो तुरंत लगे ना लगे कि आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव चीज आ रही है, वो पॉजिटिव पार्टनर आ रहा है, बट इन द लॉन्ग टर्म वो चीज आपके लिए पॉजिटिव होगी, प्रोवाइडेड आप अगर पूरी तरह से उसको लेट गो करते हैं, उसको सरेंडर करते हैं, उसके आप बोलते हो कि अब मैंने बिल्कुल ऊपर वाले पे छोड़ दिया। या फिर अगर आपको सरेंडर करना मुश्किल होता है तो आप इसको थोड़ा बहुत सटली ले सकते हैं और ये बोल सकते हैं, मैं उस परफेक्ट टाइम के लिए वेट करने के लिए तैयार हूं जब मेरी लाइफ में वो पार्टनर आएगा। क्योंकि हम क्या है, तुरंत हम जल्दबाजी में लग जाते हैं, बोलते हैं कि मेरे लाइफ में वो पार्टनर आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, कॉन्स्टेंटली कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। तो वो उससे क्या होता है, हम टाइम रिस्ट्रिक्शन डालते हैं, हम एक्चुअली 2-4 स्टेप पीछे लेने लग जाते हैं। तो पीछे नहीं लेने स्टेप, जहां पर आप खड़े हो और उस पॉइंट पे जहां पर खड़े हो, तब जाकर आप बोलोगे कि मैं जहां हूं, जैसे हूं, ठीक हूं, और मेरी लाइफ में वो पार्टनर जिसका टाइम आने वाला है उस टाइम पे वो आएगा। अगर वो जल्दी आएगा, अगर मैं जल्दी कोशिश करती हूं या करता हूं, तो वो सिर्फ गलत पार्टनर ही आएगा, क्योंकि मैं गलत जगह खड़ा हूं या गलत जगह खड़ी हूं। वो पार्टनर सही टाइम पे सही जगह पे मेरा वेट कर रहा है और मैं उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा हूं या कर रही हूं। तो देख रहे हो, बहुत ही सिंपल चीज है। हमने वो जो थॉट है उसको बहुत ही कमजोर कर दिया, क्योंकि हमारी लाइफ में कॉन्स्टेंटली वो जो रिलेशनशिप की बकवास चलती रहती है हमारे आसपास, उसकी वॉल्यूम हमने कम कर दी, हमने उसको ईज कर दिया। तो ट्राई करिए, 2-4 चीज़ें मैंने बताई है, सरेंडर करना है आपको, लेट गो करना है उसको, उस थॉट को ईज आउट करनी है, या फिर आप सिंपली बोल सकते हो कि मेरी लाइफ में वो पार्टनर ऑटोमेटिकली सही टाइम पे आएगा और मैं उसी से उस टाइम पे मिलूंगा या मिलूंगी जब मैं रेडी हूँ, उससे पहले नहीं, क्योंकि उससे पहले मैं खुद रेडी नहीं हूँ, और अगर मैं खुद रेडी नहीं हूँ तो वो पार्टनर भी मेरे लिए रेडी नहीं है। ये ट्राई करिए दोस्तों। कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज पूछिए। आने वाले सैटरडे को मैं एक नया कोर्स लाने वाला हूं, ये है सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स, ये है इनर चाइल्ड वर्क। अगर आप डीप इश्यूज को सॉल्व करना चाहते हो आपकी लाइफ में, जो जिसकी लोअर वाइब्रेशन कॉन्स्टेंटली मैनिफेस्ट होती रहती है आपकी लाइफ में, उसको एड्रेस करने के लिए हम इनर चाइल्ड वर्क, शैडो वर्क करने वाले हैं इस सैटरडे को। उसकी फीस है 1000 रुपीज़। ये होगा जूम कॉल के ऊपर, और इस कॉल पे हम डिस्कस करेंगे डीप इन डेप्थ में कि कैसे हम इस लोअर इश्यूज़ को हम कैसे रिजॉल्व करें, कैसे हम आगे बढ़ें, एक स्टेप उठाएं और इन चीज़ों से बाहर निकलें। तो ये होगा सैटरडे को शाम के 7 बजे इंडियन टाइम। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज़ पूछिए। अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं कोई कोर्स से लेकर, अगर आप चाहते हो कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करूं, तो प्लीज़ बताइए और मैं उन क्वेश्चंस को ज़रूर आंसर करूंगा। थैंक यू।